नजर डालने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक पर, रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा। आइए इसके प्रश्न पत्र को खोलकर देखते हैं कि इस चुनौती को पार करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। देखिए, लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा का नाम नहीं है, ये एक सपना है, एक सुरक्षित भविष्य, एक स्थिर नौकरी और समाज में सम्मान पाने का रास्ता। और इसीलिए इसमें सफल होने का दबाव बहुत बहुत ज्यादा होता है। पर बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है। असल में ये परीक्षा एक बहुत ही सोच समझकर डिजाइन की गई चुनौती है, एक चक्रव्यूह है। तो चलिए इसके हर हिस्से को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैदान में उतरते हैं। ये वो हिस्सा है जो विषय के ज्ञान को नहीं बल्कि सोचने के तरीके यानी लॉजिकल रीजनिंग को परखता है। यहाँ असल में ये देखा जाता है कि कोई कैंडिडेट दी गई जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और उससे सही नतीजे पर कैसे पहुंचता है। मतलब यहाँ रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी है समस्या को सुलझाने की काबिलियत। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सवाल नंबर 33 में दो बातें कही गई हैं। पहली, कुछ बल्ब लाइट हैं और दूसरी, सभी बल्ब चुंबक हैं। सुनने में तो ये दोनों बातें काफी सीधी लगती हैं ना? लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब इन दोनों अलग अलग बातों को जोड़ना पड़ता है। क्या इन दोनों को मिलाके ये नतीजा निकाला जा सकता है कि कम से कम कुछ चुंबक लाइट हैं या फिर कुछ चुंबक बल्ब हैं? बस यहीं पर दबाव के बीच सोचने की क्षमता का असली टेस्ट होता है। अब आते हैं दूसरे मैदान में, और यहाँ चुनौती डबल है। एक तो गणित के सवाल और दूसरा समय का प्रेशर। ये सचमुच एक रेस है। यहाँ सिर्फ सही जवाब निकालना ही काफी नहीं होता। असली मुकाबला तो इस बात का है कि कौन सबसे तेजी से सही जवाब तक पहुंचता है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का इम्तिहान है। जरा एक नजर इस सवाल पर डालिए। कितना उलझा हुआ लग रहा है। इसमें रूट भी है, फ्रैक्शन भी है और एक्सपोनेंट भी। और इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि ये परखा जा सके कि कोई कैंडिडेट प्रेशर में कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है। अब जरा इस सवाल को देखिए। ये साफ बताता है कि परीक्षा सिर्फ फॉर्मूले रटने वालों को नहीं ढूंढ रही। इसे हल करने के लिए इन एक के अंदर एक रूट्स के पैटर्न को समझना होगा। ये गणित की गहरी समझ का टेस्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन का नहीं। और अब बारी है तीसरे और सबसे बड़े मैदान की, जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान का ब्रह्मांड यानी जनरल अवेयरनेस। ये सेक्शन बिल्कुल एक हाई स्पीड क्विज शो की तरह है। यहाँ हर अगला सवाल एक पूरी तरह से नए टॉपिक से आता है और आपको एक पल में इतिहास से निकलकर साइंस में कूदना पड़ता है। एक पल में आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की, और अगले ही पल सवाल आएगा कंप्यूटर साइंस से कि ASCII का पूरा नाम क्या है। और फिर अचानक आप पहुंच जाएंगे भारतीय संविधान की गलियों में, जहां 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ताज़ा तरीन घटनाओं पर भी नज़र रखनी होगी, जैसे कि 2025 में महिला प्रीमियर लीग का विजेता कौन था। मतलब इतिहास से लेकर आज तक कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। लेकिन रुकिए, इन सब सवालों से भी बड़ी एक चीज़ है, एक ऐसा नियम है जो इस पूरे खेल को ही बदल देता है। देखिए, असली मुश्किल किसी एक तर्क, पहेली या गणित के सवाल में नहीं है। असली चुनौती तो वो नियम है, वो स्कोरिंग सिस्टम है जिस पर यह पूरी परीक्षा टिकी है। और वो नियम है -1/3, यानी हर गलत जवाब की एक कीमत है। मतलब हर सही जवाब पर आपको मिलेगा 1 नंबर। सवाल छोड़ दिया तो 0, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो आपके कमाए हुए नंबरों में से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हर तुक्का एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, लॉजिक, स्पीड, नॉलेज और नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर, तो सवाल उठता है कि ये परीक्षा असल में किस तरह के कैंडिडेट को ढूंढ रही है। ये सिर्फ एक नॉलेज टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसे इंसान का ब्लूप्रिंट है जो मल्टी स्किल्ड हो, जिसकी सोच एनालिटिकल हो और जो जबरदस्त प्रेशर में भी शांत रह सके। तो कुल मिलाकर एक आइडियल कैंडिडेट के पास तेज लॉजिक, मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी और ज्ञान का एक विशाल भंडार तो होना ही चाहिए। पर सबसे जरूरी है प्रेशर में शांत रहकर सही फैसले लेने की क्षमता। मतलब ये जानना कि कब सवाल का जवाब देना है और कब उसे छोड़ देना है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है
जब कोई देश अपनी सबसे ज़रूरी नौकरियों के लिए ऐसी परीक्षाएं बनाता है, तो ये इस बारे में क्या बताता है कि वो देश अपने सरकारी अधिकारियों में किन स्किल्स और गुणों को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है? ज़रा सोचिएगा इस पर। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।